विभाग पोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा चौड़ा इंतजार किया जा रहा था, चंद्र प्रकाश है वो कब आएंगे। जब तक वो आते हैं उससे पहले आपको बड़ी बात बता देता हूं, 1270 वोटों से चंद्र प्रकाश ने जीत हासिल की है और भव्य है, उनको हराया है। और एक बड़ा आंकड़ा आईएएस ऑफिसर से सदा हारता हुआ आया है बिश्नोई परिवार। आईएएस ऑफिसर से सदा हारता हुआ आया बिश्नोई परिवार। करनाल लोकसभा में आईएएस आईडी स्वामी से चौधरी भजनलाल जी आ रहे, उसके बाद में हिसार लोकसभा में आईएएस वीरेंद्र सिंह से भव्य बिश्नोई आ रहे, और आज फिर आजमपुर विधानसभा में आईएएस चंद्र प्रकाश से भव्य बिश्नोई आ रहे। पूरी की पूरी तस्वीरें आप दिखा दीजिए, ये सभी की तस्वीर। हाँ दाऊद बोलो। हाँ जी, इतना टाइम क्यों लगा दिया इन्होंने? 55 साल की बात है, ये पहले यहाँ के मुंह से क्यों लगा दिया? चलिए पूरी की पूरी बातचीत अभी देख लिया। जैसे चंद्र प्रकाश आते हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि कब वो आएंगे। पूरी तस्वीर आप देखते रहिए। बहुत बेसब्री से है वो इंतजार किया जा रहा था कि कब वो आएंगे। आगे ये सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं चंद्र प्रकाश जो आईएएस है वो आए हैं, जीत कर यहाँ पर पहुंचे। ये सीधी तस्वीर, वैसे कुछ 100 वोटों से ही भव्य को रहा है, लेकिन जीत तो जीत होती है और चंद्र प्रकाश वो जीते। सीधी तस्वीर तस्वीरें सामने से आप देख रहे हैं। चंद्र प्रकाश है वो इस वक्त आपको सामने से आते हुए नजर आएंगे गाड़ी से, और ये 56 साल पुराना जो किला है उसको ध्वस्त कर दिया, गढ़ है उसको तोड़ दिया। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है चंद्र प्रकाश जी की आपको दिख रही होगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं चंद्र प्रकाश है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा समय लगता है, इंतजार बहुत करना पड़ा था। इंतजार बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ा। इस इंतजार के बाद अब जो है चंद्र प्रकाश वो यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरों में दिख रहे हैं। आ गए हैं चंद्र प्रकाश, जीत कर यहाँ पहुंचे। बड़ा बहुत ही टाइट इलेक्शन था, उलझा हुआ इलेक्शन था, बार बार रिकाउंटिंग हो रही थी, और उन सब के बाद अब जो है फाइनली चंद्र प्रकाश है वो जीत गए। भयंकर है, और जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है। जो भी समर्थक है उनका भी मीडिया करने और उन सब का इंतजार है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्र प्रकाश हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आ गए चंद्र प्रकाश बाहर, और आप देख लीजिए आप समझ सकते हैं कि जोश है वो भयंकर है चंद्र प्रकाश जी के समर्थकों का, और चंद्र प्रकाश की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। चंद्र प्रकाश अपने एक एक समर्थक उनसे हाथ मिलाते दिख रहे हैं। थोड़ा आगे चल के इसमें कवर करेंगे। आज ही 56 साल बाद जो है गढ़ है भजनलाल का, उसको जीतने में हासिल हुए चंद्र प्रकाश। बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। देख लीजिए 3 बजे के बाद है ना उल्टने स्टार्ट हो गई थी कि क्या रहेगा, और वही हुआ। 8:15 बज चुके हैं, 8:15 बजे अब बाहर निकले। पूरी की पूरी जो एक प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से निकलना होता है, साइन करने होते हैं, सब कुछ करने होता है। हम आगे से आपको हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बातचीत करें चंद्र प्रकाश से। डीजे से आगे चलेकर जैसे यहाँ पर आपको पटाखे आतिशबाजी सब आप देख सकते हैं। ये लोग बेसब्री से कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, और इनका इंतजार अब समाप्त हुआ है। चंद्र प्रकाश है वो जीत कर बाहर निकले।
तस्वीरें हर एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और ये तस्वीरें यहाँ से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिख पाएगी, इसलिए हम आपको थोड़ा आगे ले आए। ये देख लीजिए चंद्र प्रकाश है वो बिल्कुल सीधी तस्वीरें में आपको यहाँ से दिख रहे हैं। चंद्र प्रकाश है वो यहाँ पर आ गए। बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब देर बहुत लगी लेकिन जो मामला है वो अपने पक्ष में आ गया, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़े लिखे इंसान 3 बजे के लिए रोजाना चाहिए था, 8:15 बज गए हैं, लोग आगे नहीं इंतजार कर रहे थे अपने नेता के लिए। ऐसा पोस्ट बनता है तो बहुत बनता है, बनना भी चाहिए। मतलब देर से हुआ लेकिन सत्य की जीत हुई। 56 साल बाद जो है किला ढहा दिया। हाँ देखो बदलाव आना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त चंद्र प्रकाश है वो अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। कुछ दूरी पर उनका घर है, वहां जाएंगे। अभिवादन जो है वो लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। सारी तस्वीरें सीधे बेबाक और चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं प्रयास प्रयास करेंगे कि जैसे ही चंद्र प्रकाश हो जाती है तो, लेकिन सीधी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो जीत और इस वक्त खुशी जो है उनके माहौल है चंद्र प्रकाश और उनके समर्थकों के लिए। अभी बात करना संभव नहीं हो पाएगा लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी है वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए है अपने समर्थकों का दिख रहे हैं और फाइनली वो जीत का परचम उन्होंने लहरा दिया है उधमपुर से। कभी ना अवैध होने वाला जो किला है वो ढा दिया उन्होंने। चंद्र प्रकाश जी ने जो किला है उसको ढा है और 56 साल बाद ये ढा दिया है। साथ हो गया कभी ना ढहा जाने वाला किला, अवैध किला ढा दिया। अवैध किला ढह गया है। जो कुलदीप बिश्नोई के नाड़ में जो सरिया तो वो निकल गया है। बहुत लेट हो गया, लोग बैठे थे इंतजार कर रहे थे सभी के सभी। ऐसे है जी, काउंटिंग के अंदर टाइम लग गया वहां अंदर। अब निकले हैं, सर्टिफिकेट मिले, हम बाहर आए हैं। अवैध किला बताया जाता था उधमपुर और कहते थे कभी नहीं ढहा जाएगा, आज ढहा दिया। बेशक कुछ लेकिन ढहा दिया है। बिल्कुल एक ये ऐतिहासिक जीत है और स्वर्ण अक्षरों में ये हमारे समाज के और पूरे आदमपुर के सभी क्षेत्रवासियों के नाम लिखी जाएगी। लोग पिछले 5 से 6 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये जीत तो 3 बजे ही फाइनल हो जानी चाहिए थी लेकिन रिकाउंटिंग और प्रोसेस में रोका गया। तो अब जीत का जश्न कितना ज्यादा रहने वाला है? जीत का जश्न आपके सामने है और ये अभी और भी आगे ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी क्या अपने रेजिडेंस पे जाएंगे, वहां तक ये काफिला ऐसे ही चलेगा? हाँ ऐसा ही चलेगा बिल्कुल। चलिए बातचीत करने के लिए तो जरूर कोशिश करेंगे लेकिन जो भीड़ है, जो समर्थक है, उनका जोश इतना है कि चंद्र प्रकाश जी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। परंतु आप देख लीजिए अभी सीधी तस्वीरें हम आपके साथ जुड़े हैं और इस 3 तस्वीरों का इंतजार आप भी बहुत बेसब्री से कर रहे थे। शायद हमारे साथ साथ आप भी तो इनका इंतजार कर रहे थे कि कब वो है चंद्र प्रकाश बाहर आए और कब उनकी एक जीत के साथ, एक विक्ट्री के साइन के साथ आप है वो वीडियो देखें। हाल फिलहाल आप देख लीजिए सीधी तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी जो है यहां से जीत कर आए। एक बार थोड़ा सा लेकिन मैं आदमपुर के जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार, प्रेम, सम्मान दिया और मेरा प्रयास था कि उनके हित की बात हो, इलाके के विकास की बात। 3 बजे आपको बाहर आ जाना था लेकिन 5 घंटे तक इस प्रक्रिया को रोका रखा। अंत में जीत सत्य की हुई है। नहीं, वो चुनावी प्रक्रिया थी, उसमें समय तो लगता ही है, कोई रोकने वाली बात नहीं है, बट वो हिस्सा था प्रक्रिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 घंटे रोका गया फिर भी जीत कर आ गया। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? करेंगे ये हमारा कैंडिडेट भी अच्छी थी जनता के रोष के लिए। चलिए पूरी वो कह रहा डूबगा बोलेगा
हर खत्ती का छोलेड़ा, हर सुंदर का तोलेड़ा ब्रेक को नहीं आएगा भाई साहब। ये बात बोल दी भाई, ये बात देखो इन्होंने बोल दी है, ये इनकी टिप्पणी है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लगातार आपको जोड़े जरूर रखेंगे। इन्होंने जो बात कही है वो पुराने बुजुर्गों की कहावत है। हम कोई जातिगत टिप्पणी नहीं करते, ना किसी चीज की पुष्टि करते, परंतु सीधी बात सीधी। देख लीजिए तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी के काफिले के, और हम भी साथ साथ बढ़ चले। ये देख लीजिए, खुशी इतनी है, गाड़ी के ऊपर रखकर बम बजाए जा रहे हैं। सीधे तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चंद्र प्रकाश के बेटे जनक प्रकाश है, वो नाराज भी हुए थे कि क्यों इतनी देरी लगाई जा रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जीत कर आए। और ये एक ऐसा किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी भेदा नहीं जा सकता। उस अभेद किले को चंद्र प्रकाश ने भेद दिया, और बड़ा इतिहास रहा एक बात का। आज तक भजनलाल परिवार को जब भी हराया है वो आईएएस का उसके अंदर एक अहम रोल रहा है। करनाल लोकसभा से आईएएस आरडी स्वामी ने जो है भजनलाल को हराया था, उसके बाद हिसार लोकसभा से आईएएस वीरेंद्र सिंह ने भव्य को हराया था, और आज भी राधुमपुर विधानसभा से आईएएस चंद्र प्रकाश ने भव्य को हराया। तो ये सारी तस्वीरें आप देख लीजिए। आईएएस है वो लगातार है भजनलाल परिवार को हराते आए थे। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं वो लहराते हुए दिख रहे हैं आपको, लोग नाचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा जाकर दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये भाई सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। जोश में होश मत खो, कुछ भी चोट लग सकती है। लेकिन आप एक बार तस्वीरें सीधी देखिए। चंद्र प्रकाश जी जो है वो अब बहुत खुश है, और अब इसके पीछे गाड़ियों का काफिला आपको दिखाएंगे। ये लोग हैं, इनके पीछे गाड़ियों का काफिला है, लंबा चौड़ा काफिला। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लोग कि कब चंद्र प्रकाश है वो जीत कर आएंगे और इन लोगों को खुशी मनाने का मौका मिलेगा। गाड़ियों में बैठे लोगों से बात करते हैं। भाई साहब ऐसे कहते थे उधमपुर तो अभेद किला है, और उसको भेद दिया चंद्र प्रकाश जी ने। और वैसे भी इतिहास रहा है भजनलाल परिवार को जब जब हराया है, वो थे आईडी शर्मा थे आईएएस थे, उसके बाद में ब्रिजेंद्र थे आईएएस थे, और आज फिर चंद्र प्रकाश आईएएस। जीत की खुशी कितनी है? खूब खुशी है। 5-6 घंटे लेट बाहर निकले, बेनती आई। अब आपको क्या लगता है ये किला भेद दिया है, बाकी इसको बनाए रख पाओगे आप? बिल्कुल मेहनत करेंगे दिन रात। अब उधमपुर के लोग उम्मीद करें कि काम होगा। बिल्कुल होंगे काम उनके जी। सड़कों के गड्ढे पूर दिए जाएंगे, विकास हो जाएगा। बिल्कुल होगा काम। आपको पता है उधमपुर की धरती बहुत उपजाऊ है। हाँ। पानी की कमी है। हाँ। पानी पहुंचेगा अब? बिल्कुल पहुंचेगा जी, पहले अनाउंसमेंट कर रखा है इन्होंने। ये कमिश्नर रिटायर हुए हैं तो एक अधिकारी होने का फायदा लगेगा आपको? बिल्कुल खूब मिलेगा जी। हाँ चलिए, जो भी हमसे जुड़ा है, जो भी हमें मिलता है, उनसे सीधे सीधे सवाल हम पूछते हैं कि भाई विकास होगा या नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि विकास होगा। चतुरवाल जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ऐसे कहते थे 56 साल से अभेद किला है, भेद दिया आप लोगों ने लग के। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना कंपेनिंग करते हुए चंद्र प्रकाश जी ने 56 साल का जो अभेद किला था, जो आज तक नहीं कोई भेद पाया था। भजनलाल परिवार को जब जब बड़ी हार दिया आईएएस अधिकारियों ने दी है। भजनलाल को हराया था आईडी स्वामी ने आईएएस थे, उसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने हराया भव्य को, वो भी आईएएस थे, और आज फिर भव्य को हराया, वो भी आईएएस चंद्र प्रकाश है। बिल्कुल। तो अब आईएएस से आगे ऐसे तो नहीं है, इस परिवार को डर लगने लग जाएगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बात बताइए, सुने, पढ़े लिखे लोगों में फंसते रहे हैं, जहाँ जहाँ फंसे हैं वहीं इनको मात खानी पड़ी है। चलिए एक बात बताइए, गला हमारा बैठ चुका है, फिर भी सवाल जरूर पूछेंगे। अब चंद्र प्रकाश जी जीत के आए हैं, उधमपुर हल्का जो गड्ढों के हल्कों के नाम से प्रसिद्ध था, वो गड्ढे भर दिए जाएंगे क्या? इसमें कोई दो राय को नहीं। बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इनको पता है कि किस काम की फाइल कैसे चलती है। क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व होगा, जो आदमपुर की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था, उससे भी कहीं स्पीड से इस क्षेत्र का विकास। बहुमत भाजपा को मिली है, विपक्ष के अंदर कांग्रेस बैठ रही है हाल फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि बजट है वो कैसे लेके आएंगे, विकास कैसे कराएंगे बगैर पैसे के? ऐसा है, सरकार हो ये कोई विषय नहीं है या ना हो,
आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। इनको पता है कि किस तरीके से पैसा आएगा और कैसा वो मतलब लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं नियत और नीति होनी चाहिए। नियत और नीति तो ये दोनों लग रही है चंद्र प्रकाश जी में क्या? 100% पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या हो गया था 3 बजे तो लग रहा था कि जीत गए हैं, फिर रोक के रखा, फिर कह दिया जीत गए, फिर कहते हार गए, फाइनली जीत भी गए। जीतने के बाद भी 3 घंटे तक अंदर रुका क्या? दरअसल ऐसा है, बिश्नोई परिवार को यूं लगा कि रिकाउंटिंग करवा लेंगे और जो है ना धक्काशाही करके हम इसको जीत लेंगे, लेकिन चंद्र प्रकाश जी पढ़े लिखे इंसान है। इनको पता है कि कानून की व्यवस्था क्या है इसके अनुसार, और उसके अनुसार इन्होंने लड़ाई लड़ी और ना इसमें रिकाउंटिंग हो पाई और प्रोटोकॉल के अनुसार काउंटिंग हो। इस चीज का आज फायदा इनको मिला, पढ़े लिखे थे, अधिकारी थे। अगर कोई होता तो शायद हार मान लेता इस रिकाउंटिंग। पुलिस में कोई दो राय नहीं, कोई और होता तो ये उसको कहीं ना कहीं जो है ना हराने में कामयाब होते। ये पढ़े लिखे इंसान थे, इन्हें हर चीज का पता था कि कैसे क्या हो सकता है, और उसके अनुसार इन्होंने जो है ना अपनी लड़ाई लड़ी और ये जीते। तो सीधा सीधा हम कहते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, भाई अपने बच्चों को पढ़ा लेना, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर पढ़े लिखे होना तो आप अपना निकल जाओगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जोर जबरदस्ती से लोग जो है ना दबाने की कोशिश करते हैं। अगर पढ़ा लिखा इंसान हो तो वो दबता नहीं है, और वही जो है ना चंद्र प्रकाश जी ने साबित किया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका जी, आप हमारे साथ जुड़े और बिल्कुल बता दिया पढ़ा लिखा होने का जो फायदा है वो चंद्र प्रकाश जी को साफ साफ मिला है। और चंद्र प्रकाश जी पढ़े लिखे थे, यही एक साइड। ये देख लीजिए गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक है, अधिकारियों की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी है वो भी जा रही है। बड़ा फायदा जो है चंद्र प्रकाश जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला बड़ा फायदा चंद्र प्रकाश जी को मिला क्योंकि वो एक IAS रिटायर्ड है, कमिश्नर थे, इसीलिए शायद आज रिकाउंटिंग के अंदर मार नहीं खाई। आपको वीडियो के अंत में एक बात जरूर बता देता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी एक सीधा सीधा संदेश है कि बच्चों पढ़ो लिखो कामयाब हो, क्योंकि आज देख लिया शिक्षा की बहुत बड़ी जीत थी। अगर आज यहाँ कोई अशिक्षित उम्मीदवार होता, अनएक्सपीरियंस्ड आदमी होता, तो वो कभी भी हार मान के बाहर चला जाता। लेकिन चंद्र प्रकाश जी डटे रहे। वो किसी बल, उनके पास ऐसा नहीं था कि शक्ति बल था, कोई और बल उनके पास नहीं था, लेकिन एक शिक्षा का बल था उनके पास। और आज उसी शिक्षा ने आज उनको जिताया है। ये जो 1200 से कुछ ज्यादा वोटों की जीत उनकी हुई है, वो अंदर डटे रहे। और एक ऐसे परिवार के सामने जो पिछले 56 वर्षों से काबिज था आदमपुर की सीट पर, वहां रिकाउंटिंग के अंदर हार नहीं मानी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा थी। तो आज का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप फिर गुलाम नहीं हो सकते। अगर आप शिक्षित हैं तो फिर आप दब नहीं सकते, और अगर आप शिक्षित हैं तो फिर आप हार नहीं सकते। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है। फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद मुझे करना पड़ेगा, गला मेरा जवाब दे चुका है। सभी दर्शकों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।